ऐड बीम पढ़ा, इंसर्ट नोड पढ़ा था और ऐड बीम पढ़ा था, राइट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन एंड रिपीट। ट्रांसलेशन रिपीट का क्या होता है कि हम किसी भी कमांड को रिपीट करा सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब जैसे कि इस फिगर को मुझे रिपीट कराना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने लिया ट्रांसलेशनल रिपीट, राइट। तो एक कमांड विंडो खुल के आएगी, उसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में इसको रिपीट कराना है या कॉपी करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको x डायरेक्शन में जाना है तो x चूज करना पड़ेगा, y में जाना है ऊपर की तरफ तो आपको y में जाना पड़ेगा, और z डायरेक्शन में जाना है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, z डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ओके। अभी मैं यहाँ पे z डायरेक्शन में इसको कॉपी करने वाला हूँ। z डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले देनी होगी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स में हमें इसको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 दे देता हूँ। सर 5 स्टेप में? हाँ जी, 5 स्टेप में। और उनके बीच की कितनी स्टेप रहेगी, मतलब डिफॉल्ट स्पेसिंग, उनके बीच का गैप कितना रहेगा। तो वो हमें डिस्टेंस भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं वो डिस्टेंस रख लेता हूँ 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो देखो हर एक का स्पेसिंग आ रहा है यहाँ पे, 1 के बीच में 4, 2 के बीच में 4, 3 के बीच में 4 और 5 के बीच में भी 4। अगर आपको मान लो कि यहाँ तो सब में सेम आ रहा है, आपको फर्स्ट में 4 चाहिए, दूसरे में 5 चाहिए, फिर 6 चाहिए या 8 चाहिए, तो आप यहाँ से उनकी स्पेसिंग चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। जैसे 5 कर दिया तो पहले और दूसरे के बीच में कितने की स्पेसिंग आएगी, 5 का। ठीक है, और जैसे 3 और 4 के बीच में आपको चाहिए 6 की, तो आप यहाँ पे 6 दे देंगे, तो उनके बीच में स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 6। तो वो पहले हम यहाँ से जो डिफॉल्ट स्पेसिंग दे रहे थे वो यूनिफॉर्मली दे रहे थे, और इंडिविजुअली चेंज करना है तो हर एक में आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। वो आपने डिफॉल्ट जो स्पेस है, हाँ ठीक तो है, वो किस आधार पर करते हैं? ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सर रिक्वायरमेंट करने का मतलब जैसे मैं 4 गो कॉलम है। ठीक है, हेलो हाँ हेलो, बोलो बोलो बोलो। आवाज आप कट गया है। हाँ आ अगर रहा है। मैं 4 जैसे एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी दी रहती उसके हिसाब से करते हैं क्या? बिल्कुल सर। जैसे एक कॉलम का 10 फीट दिया हुआ है दूरी, हाँ दूसरे हाँ कॉलम से फर्स्ट हाँ, कॉलम में 10, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में 10 फीट की दूरी है, और सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम की दूरी बीच में मेरा 4 फीट की दूरी है, तो इसके हिसाब से सेट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, तो तो अभी सर ये सेंटर डिस्टेंसिंग है, मतलब सेंटर, कॉलम सेंटर टू सेंटर। भाई हमने कॉलम का अभी साइज कहाँ दिया है इसमें, ओके। अभी तो वो 0 विड्थ की है ना। ठीक है, ओके सर। लेकिन हाँ वो मेजर करेगा तो सेंटर टू सेंटर ही करेगा। ओके सर। अब मैं इसको ओके कर दूं। 1 मिनट सर, लिख रहा था। कोई नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग नाबिल, कैसे हैं सर? बढ़िया। लेट कैसे हो गए? कनेक्ट कर रहे थे सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ये हाँ, नहीं हो पाया। आ गए हम। मेरे मैसेज जाने के बाद ही मतलब तैयार हुआ करो, ठीक है जी उससे पहले से तैयार मत रहना। सर, तैयार उससे पहले से थे। आज से 7 बजे नीरज की कॉल आ गई थी, 7 बजे से हम तैयार थे। अब ये डिस्टेंसिंग अगर हम यहाँ से, ये हमारे व्यूज होते हैं भाई। जी जैसे कि हमें यहाँ से फ्रंट व्यू देना है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से, तो आप देखेंगे ये हमारा जेड डायरेक्शन से हमें दिखाना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। जी सामने से दिख रहा है, ठीक है। बाकी के इसके पीछे छिप गए सारे के सारे। जी। ये है
आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन से, तो ये भी पीछे से दिखाएगा, मतलब कि ये हमारा फ्रंट हो गया, तो ये आपका बैक हो गया, ये आपका साइड व्यू है। तो साइड व्यू में आपको ऐसे ही दिखेगा वो। जी तो एक्चुअली साइड व्यू मैंने इसलिए दिखाया है ये दिखाने के लिए कि इनके बीच की स्पेसिंग देखो ज्यादा है इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ये कितना लिया जी था 5 5 और ये लिया था हमने 6। जी ये दिखाने के लिए मैंने इसको स्पेस चेंज किया है। और ये है आपका आइसोमेट्रिक व्यू, आप ऐसे देख सकते हो इसको। इनके भी देखो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट और बीम आ गए, देखो आप देख रहे होंगे जी सर ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बीम नंबर और कॉलम नंबर आपके आते रहेंगे यहाँ पे, बीम मतलब मेंबर्स और कोऑर्डिनेट हर एक डॉट का, राइट। जी जी सर अच्छा, अब ये चीज तो थी क्या, रिपीट हो गई, लेकिन रिपीट में एक चीज और थी, जैसे कि इनके बीच में देखो कनेक्शन नहीं है किसी के भी बीच में, जी सर तो हमें कनेक्शन भी तो क्रिएट करने हैं इनके बीच में, जी जी नोड टू नोड नोड टू नोड। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। अब फिर से ट्रांसलेशन रिपीट में गए हम, जेड डायरेक्शन लिया और स्पेसिंग इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स दे देते हैं 5 और 5 मीटर का ही डिस्टेंस रख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, लिंक स्टेप। लिंक स्टेप कर देते हैं। लिंक स्टेप में क्या होगा, फिर से मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि आपने मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं इन मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दिया। तो अभी आप देखो इसका ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड है, जैसे कि इस नोड से ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये और ये जी सारे के सारे बढ़ रहे हैं। जी मतलब जिस नोड के रेफरेंस में जो नोड कॉपी हुआ है वो नोड आपस में सारे के सारे कनेक्टेड आएंगे इस बार। जी सर ओके, कौन से कमांड से, लिंक स्टेप से। लिंक स्टेप। अगर आपने ट्रांसलेशन रिपीट में लिंक स्टेप को किया हुआ है तो आपका ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी कॉपी होते हुए, ओके, राइट। राइट सर। सर ये जनरेशन फ्लैग क्या होता है? कौन सा बेटा, ये जो नीचे है नीचे क्या, जनरेशन फ्लैग, ये क्या होता है? जनरेशन फ्लैग। जी इसमें देखो नोड और वो सारी चीजें है ना, देख जैसे कि जी इसमें है, जैसे कि हमने इसमें प्रॉपर्टी भी लगा दी, ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी हाँ। ओनली तो इसमें प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कि हमने कॉलम और बीम का साइज भी दे दिया, अगर आप उसके बाद उसको रिपीट करा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी के साथ कॉपी होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आपने ज्योमेट्री पे क्लिक किया है तो वो ज्योमेट्री ही, मतलब प्रॉपर्टी नहीं कॉपी होगी, सिर्फ ज्योमेट्री ही कॉपी होगी उसकी। जी तो ये मतलब है इसका। अभी इसमें एक एक चीज और रह गई है, वो और मैं आपको बता देता हूँ। इसको फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं और फिर से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट लिया और नंबर ऑफ स्टेप दे दिए 5 जेड डायरेक्शन में। लिंक स्टेप देखो नीचे वाला ये है, ओपन बेस है आपका लिखा हुआ है, जी लेकिन मैं इसको अभी चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, इनेबल है, अभी मतलब डिसेबल है। अब मैंने लिंक स्टेप पे क्लिक किया तो देखो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनेबल हो गया। इनेबल हो गया। हाँ, और मैंने इस पे कर दिया ओपन बेस पे चेक। कोई मुझे बताएगा कि ओपन बेस से क्या हो सकता है? सर जो नहीं नीचे मालूम। वाली लाइन है वो हट जाएंगी बेस की। वेरी गुड। तो यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, तो आप देखो नीचे वाली नोड मेरी एक भी कनेक्टेड नहीं है ओके, ना। तो देखो ये कॉर्नर वाली बेस है मेरा, ये भी कनेक्टेड नहीं है, ये कॉर्नर भी मेरा कनेक्टेड नहीं है, और नीचे ये बिटवीन बीच बीच में वाली बीच वाली भी कनेक्टेड नहीं है। उससे ऊपर जितनी 3 नोड है तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। जी जी सर ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो आई थिंक ट्रांसलेशन रिपीट आपका क्लियर हो गया, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट कमांड आती है नोट करते जाइएगा। सर ट्रांसलेशन और रिपीट में एक ऑप्शन थी, थोड़ा उसको ओपन करिएगा। ये रीनंबर बे, वो स्टेप्स को रिपीटेशन को बढ़ाने के लिए। नहीं, जैसे कि आपने कल की क्लास में एक डाउट पूछा था नाबिल ने ओके कि सर जी आपको भी यहाँ पे आया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में कि सर इसमें बीम नंबर यहाँ पे आपका नंबरिंग 1 से स्टार्टिंग है, मतलब सॉरी 9 जो 9 से 9 से स्टार्ट है। 9 से स्टार्ट है, तो वो 1 से क्यों नहीं है? याद है नाबिल? नहीं है? जी सर याद है। हाँ, तो मैंने इनको बताया था कि हम इससे पहले एक फिगर बना के डिलीट कर चुके हैं। जी आकाश किया था ना अभी? हाँ हाँ। तो उस केस में क्या होगा, वो नंबर्स डिलीट हो गए हैं तो वहां से स्टार्ट नहीं किया और जहां से नेक्स्ट स्टार्ट होना था वहां से वो उसने ऑप्शन लिया है। ओके ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका सारे के सारे फिर से कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ओके उसको रीनंबर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके जैसे कि ये नंबरिंग अपने हिसाब से ले रहा है ना, हाँ सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा जो आगे आने वाले नंबर्स हैं वो कितने नंबर से आपको स्टार्ट करने हैं। ओके तो अगर 1 से करना तो 1 से हो जाएगा स्टार्ट। हाँ, लेकिन अगर इसमें पहले से 1 बीम नंबर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सर अभी जैसे कि हमारा एक से 9 8 तक का तो करके हमने डिलीट कर दिया, तो वो तो रहेगी नहीं ना, कि वो हाँ, रहती है? वो नहीं रहेगी, ये सिर्फ अप्लीकेबल उन पे होगी जो आगे आने वाले हैं। जी जैसे रिपीट करने के बाद में आपके इतने मेंबर्स बने हैं ना, जी उनका नंबर स्टार्ट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बस। ठीक है, तो सर जैसे बीम्स रिपीट हो रही हैं, तो सेम नंबर उसमें रिपीट नहीं कर सकता? सेम नंबर कैसे करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे हर एक बीम की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी ना अपनी साइट पे। अगर आपका 2 बीम का एक ही नाम हुआ तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये किसकी प्रॉपर्टी है और किसमें हमें कितनी सरिया लगानी है? सर जैसे हम दो सेम बीम कॉपी कर रहे हैं ठीक एक है, स्ट्रक्चर में, ठीक है, दोनों में रेनफोर्समेंट डिटेल सेम है, ठीक है, तो सर उसको सेम नेम दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते हो। सेम नेम अगर उसको दे देंगे तो अगर हमें लास्ट वाली बीम से आगे का कनेक्शन जोड़ना है तो वो पहले वाले से भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। बिल्कुल, जैसे 1 2 3 पे हमने दे दिया, तो अगर हमें 3 के बाद वाली को जोड़ना है 3 से, अगर उसको सेम नेम दे देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। करते हैं 5 मिनट में आपको फोन, 15-20 मिनट में करते हैं। एक चीज बताओ आकाश, अगर आपका इसी बैच में अगर 2 बच्चे आकाश नाम के हों जी तो मैं आकाश सिर्फ पूछूं कि आकाश कोई डाउट है क्या, तो तुम कहोगे शायद दूसरे वाले से पूछा है और दूसरा वाला कहेगा कि आपसे पूछा है। तो ये जो बीम नंबर है ये आइडेंटिटी है उसकी। ओके सर। ठीक है, तो वो सेम नंबर हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कमांड है आपकी कनेक्ट अलोंग। क्या है? कनेक्ट अलोंग। कनेक्ट अलोंग। तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तीनों ही क्या है, इनेबल है, मतलब डिसेबल है आपकी। जी तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी नोड आपको कनेक्ट करनी है। सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले हम इसका व्यू चेंज कर लेते हैं और देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका बीम कर्सर और एक होता है आपका नोड कर्सर। जी इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ इस मेंबर पे तो मेरा सिर्फ बीम सिलेक्ट हुआ है, नोड सिलेक्ट नहीं हुआ है। जी अगर मैं चाहूँ कि इस नोड को सिलेक्ट कर लूँ तो मैं कर ही नहीं सकता, और अगर मैं नोड कर्सर लेकर के कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा नोड सिलेक्ट होगा, बीम नहीं होगा।
ओके सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नोड सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इस व्यू को किया और ऐसे विंडो करके इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसके पीछे जितनी भी नोड छुपी हुई है ना, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी व्यू चेंज करने के। जी सर। ओके ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक एक करके करोगे तो अभी तो चलो ये छोटा सा है तो आप कर लोगे, लेकिन जब बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि मैं कौन सी नोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। जी तो ठीक उसके है। लिए आपको व्यू चेंज करके सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ओके आपकी नोड सिलेक्ट हो गई, देखो। जी अब ज्योमेट्री में जाओ और यहाँ से लो कनेक्ट अलोंग। ठीक है, जी तो यहाँ जी पे क्या है, आपका एक्स एक्सेस है, जी वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है, तीनों इनेबल हो गए। जी जी। तो कौन सी एक्सेस चूज करनी है आपको यहाँ पे? यहाँ पे सर जेड आएगी सर। जेड आएगी या जेड ही ये लेनी है? नहीं जेड ही होगी सर, क्योंकि एक्स इधर है, वाई ऊपर होगी, जेड। ठीक है, तो जैसे ही मैं जेड करता हूँ तो मेरे कितने बीम क्रिएट होंगे? 1 2 2 3 3 4 4 5। 5। एक्स एक्सिस पे जेड एक्स पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो देखो 5 मेंबर्स आर क्रिएटेड आ गया ऑप्शन, जी जी और ओके कर दिया। तो देखो हो गए जी सर। आपके। सिर्फ सर ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बीम का हो जाए तो 6 5 ही का, का। 5। 5 का है भाई, नोट 5 है। 1 2 नोट 6 है। 3 4 5 नोट 6 है। हाँ, जी तो उनके बीच में बताओ 6 मेंबर क्रिएट करके दिखाना है मुझे, कैसे हो जाएंगे? 5 ही होंगे सर। 5 ही होंगे नोट ना? नोट 6 है, और पाइपलाइन का जो भी करेक्टिंग जो हो रहा है बीम का, वो बिल्कुल, 5 हो जाए। ठीक है। कोई डाउट आपको यहाँ पे? नहीं। जी ठीक है, तो ये सर कनेक्ट अलोंग आपको मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, वाई और एक्स वाला समझ जाओगे आप इससे। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक्स और वाई एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा फिगर जो हुआ है वो एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में हमने क्रिएट किया है, राइट? जी अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन आपका और है, इस वाले नोट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार, और यहाँ पे गया ज्योमेट्री में, और क्रिएट कोलिनियर बीम का भी ऑप्शन है। जी तो इसमें आपको एक्सेस नहीं देनी होगी, इसमें जी जितने भी कोलिनियर नोट्स आपने सिलेक्ट किए होंगे ना, जी। वो सारे के सारे आपके कनेक्ट हो जाएंगे। जी अच्छा। कर लिया आपने नोट इसको? जी। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। नो सर। श्योर? जी आगे जी सर। बढ़े। आगे आगे आपका ऑप्शन आता है मिरर और मूव, तो मैं आपको कल बता ही चुका हूं। अब आता है आपका स्ट्रेच का, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, जी हाँ। अब स्ट्रेच में देखो क्या होता है कि मैंने इसको सेट किया, सारे मेंबर्स को सेट करता हूं इनको, और डिलीट कर दिया। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? खींचना खींचना। खींचना। तो कोई एक मेंबर पहले दूसरे के बीच। हाँ, कोई मेंबर्स पहले से बना हुआ होगा, उसी को तो आप खींचोगे। जी जी सर। तो मैंने इसको सेट कर लिया और सर इसको डेल खींच, एक्सपी मेरा अलाउ कर दीजिए। आया है क्या कर दूं? डेल एक्सपी। नहीं आया भाई अभी तक। तो यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है, फिर उसके बाद में हमें जाना है यहाँ पे, और देखो अब आ रहा है आपका इनेबल हो गया ये कमांड, और क्लिक कर देते हैं इस पे। ये आ गया आपका ऑप्शन, ये दिखा रहा है कि आपका कौन सा मेंबर आपने सेलेक्ट किया है, 72। 72 72। 22। हाँ, और आपको ऑप्शन है कितने, 1 2 3 और 4। 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है?
कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दें। वेरी गुड, कि हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दें। लेकिन कोऑर्डिनेट तो हम कोई भी दे सकते हैं, जी समझ ना मेरी बात। लेकिन हम्म, जो मेंबर है आपका वो स्ट्रेच होगा तो एक ही दो डायरेक्शन में हो सकता है ना, या तो आप इधर से इधर की तरफ खींच सकते हो या इधर से इधर की तरफ खींच सकते हो, जी तो हम्म, है ना। तो उस केस में क्या होगा, पैरेलली खींच सकते हैं। हाँ बिल्कुल पैरेलली खींच सकते हो उसको। अगर आपने कोऑर्डिनेट गलत दे दिया तो वो उसको मानेगा नहीं और आपका एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जी तो हमें यहाँ पे जेड डायरेक्शन में मान लो कि 2 मीटर बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट कितना दे दोगे, 2 4 का तो वो है ही, जी 4 प्लस कितना दे दें 2 तो 4 6 6, तो इसमें हम 6 डाल देते हैं और इसको कर देते हैं अप्लाई। तो देखो 2 मीटर बढ़ गया आपका। जी तो ये कोऑर्डिनेट वाला मेथड समझ में आ गया आपको? सर एक बार और समझाइए। ठीक है, बड़ा समझाते हैं आपको। पहले मेंबर सिलेक्ट करना है सर। हाँ जी, उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा आगे बढ़ाना है। मेंबर सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गए, स्ट्रेच मेंबर सेलेक्ट किया और यहाँ से आपको डिस्टेंस देना है कि कितना बढ़ाना है आपको, जी तो उतना ही डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे कि हमारा 5 मीटर था ना ये, जी तो जी 0 से ही डिस्टेंस मेजर करेगा वो। तो यहाँ से जैसे कि आपने अब 7 दे दिया इसमें, तो अप्लाई कर दो, तो देखो 2 मीटर ये आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, जी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे अब? नहीं नहीं, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे वाला ऑप्शन लेते हैं। आगे वाले में क्या था आपका, इसी में स्ट्रेच। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, थ्रू अ डिस्टेंस। जी ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस में आपने ये ऑप्शन ले लिया। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं इसमें, स्टार्ट नोड और एंड नोड। एंड एंड नोड। नोड। तो आपकी स्टार्ट नोड कौन सी है, ये वाली, जी जी और एंड नोड कौन सी है आपकी, ये वाली। जी जी तो मुझे इस केस में ये बताओ कि आपको इस तरफ स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, तो कौन सी नोड सेलेक्ट करनी पड़ेगी? पहले 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद तब 1 नंबर। क्या नीरज, कैसे, क्या बोला? सर अगर ऊपर की ओर जाना, 1 नंबर की ओर स्ट्रेच करना है, हाँ तो जो आपने बोला कि नीचे की ओर करते हैं तो पहले 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2 नंबर सेलेक्ट करके तब नीचे की ओर जाएगा। इसमें भी तो अपोजिट हो जाएगा, 2 नंबर पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 1 नंबर, तब ऊपर की ओर जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं स्टार्ट नोड लेता हूं तो ये इधर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा। जी तो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे दो जितना भी डिस्टेंस लेना है, तो ये 0 से नहीं काउंट करेगा, नोड से काउंट करेगा। जैसे कि आपने 3 मीटर दे दिया इसमें और अप्लाई कर दिया, तो देखो 3 मीटर पीछे की तरफ बढ़ गई। जी और इसी में अगर आपको ये स्टार्ट नोड से करना है तो इस केस में देखो क्या होगा, एंड नोड से ये आगे की तरफ बढ़ गया। जी जी सर। तो थ्रू अ डिस्टेंस से आप इस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, जी ओके अब अगला ऑप्शन आता है टू एन एग्जिस्टिंग नोड। सपोज आपको ये वाला नोड इस नोड पे आकर के कनेक्ट कराना है या इस पे कराना है, राइट? हम्म, तो तो इस नोड का नंबर आपको पता होना चाहिए था। जी क्या आपको पता है? नंबर 1 2 3 4, अगर ऐसे गिनेंगे तो ये 4 हो जाए। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, जो नोड वो नंबर हमने स्पेसिफाइड जो ड्राइंग ने उसको दिया है, हाँ सिस्टम से मिला है, सॉफ्टवेयर से। सिस्टम से मिलाएंगे सर, इसमें जो कंट्रोल एन से चेक कर लेंगे। कंट्रोल एन से चेक करेंगे।
चलिए हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट एन दबा करके कितना आ रहा है 19 आ रहा है 19। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एन दबा के तो या तो आप यहाँ से क्या चूज कर लो 19 नंबर चूज कर लो 19 नंबर। ठीक है। जी अच्छा चलो मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और हम वहां पे नंबर नहीं देख पा रहे हैं। हेलो तो उस केस में क्या होगा हमारे पास ऑप्शन आता है पिक नोड का। जी तो पिक नोड लेंगे और उस नोड पे जाकर के सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे सिलेक्ट हो जाएगी। जी और फिर से आप क्या करो यहाँ पे सिलेक्ट करो और इसको कर दो क्या अप्लाई। तो देखो अपने आप आ गया सब यहाँ पे। हाँ सब पिक नोट के बारे में दोबारा बताइए। पिक नोड के बारे में दोबारा बता देते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इस नोड नंबर का पता नहीं है नंबर क्या है तो पिक नोड का ऑप्शन लेने के बाद में उस नोड पे जाके क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। फिर से अप्लाई कर दो तो देखो ये बढ़ गया आपका। ठीक है तो सर ये स्ट्रेस का जो है वो बेस पॉइंट पे ही करेंगे, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला भी तो 3-4 जो बीम का दिया हुआ है उस साइड में नहीं होगा क्या, क्या स्टेज नहीं होता है क्या? करके देख लो एक बार क्या दिक्कत जा रही है। इस पे क्लिक कर लेते हैं लोगों कर दिया जी और मेंबर सिलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई किया। बढ़ा क्या नहीं, क्या लिखा है इसने देखो नो स्टेज मेंबर इज इस फाउंड। फॉर्म राइट। जी इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें टेढ़ा नहीं हो सकता है वो जाएगा तो उसी के अलोंग डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा। अब है नेक्स्ट एग्जिस्टिंग मेंबर। अब मान लो कि आपको नोड तक नहीं मेंबर तक पहुंचाना है उसको वहां पे नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या सर? मान लो कि ये लाइन आपको स्ट्रेच करानी है इस मेंबर तक। अब नोड का ऑप्शन नहीं है अब बीम नंबर का ऑप्शन है तो इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से या तो आपको ये बीम नंबर पता हो देखो अभी दिखा भी रहा है कितना 64 तो यहाँ से चूज कर लो 64 आ गया। या फिर पिक बीम का भी ऑप्शन है आपके पास पिक कर लो और यहाँ से इसको सेट करने के बाद में क्या कर दो अप्लाई तो स्ट्रेच हो गया देखो। आया समझ जी कोई डाउट किसी को इसको एक बार फिर से दिखाइएगा। कौन से वाले को ये पिक मेंबर को। पिक मेंबर पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। पिक मेंबर के लिए हमें इस मेंबर तक इसको स्ट्रेच कराना है तो यहाँ से हम ज्योमेट्री में जाएंगे स्ट्रेच मेंबर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चूज करेंगे इसको कि आपको बिम मेंबर नंबर पता है तो मेंबर नंबर चूज कर लो यहाँ से राइट। नहीं है तो यहाँ से क्या करो पिक मेंबर ले लो ओके और इस मेंबर को सेलेक्ट कर लो तो उसका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया और अप्लाई कर दो स्ट्रेच हो गया देखो। ठीक है जी कोई डाउट किसी को नहीं अच्छा काफी आज के लिए या और आगे बता दूं बता दीजिए सर। नहीं भाई बाकी सबको भी पूछना पड़ेगा। नीरज जी आगे भी बता दूं जी बता दीजिए। नाबिल जी सर। संजय सर हाँ सर थोड़ा सा बता के क्लोज कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है फिर तो ठीक है। हिरे सर आप बीच में चले गए थे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ठीक है मैं वीडियो भेज दूंगा वीडियो भेज मेरा ऑप्शन नहीं आया एक्सपी का अभी तक एक्सपी का फोन पे नहीं आया देख है लेकिन तुम्हारा आप तो इसकी दो दिखा रहा है नाबिल मोहम्मद और नाबिल मोहम्मद। वो आपका क्या नाम है स्क्रीन नहीं आ रही फोन पे ही देख रहा था एक्सपी से। लेकिन नेक्स्ट कमांड है आपकी कौन सी इंटरसेक्ट क्या है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है देखिए देखते हैं
कि सबसे पहले ग्रेड ले लेते हैं एक, और ग्रेड नंबर्स को बढ़ा देते हैं। ओके कर दिया। और एक हमने ऐसे करके मेंबर बना दिया, और एक बना दिया मैंने ऐसे। कोई डाउट किसी को? नहीं। नो सर। अब देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों। जी जी हाँ, लेकिन यहाँ पे नोड नहीं है आपका। जी सर। ठीक है, जी जी तो इंटरसेक्ट यहाँ पे करने के लिए, यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए उस कमांड का यूज होगा। क्योंकि भाई इस तरह से तो आपका कोई भी मेंबर जाएगा नहीं ना। जी जाएगा तो यहाँ पे नोड पक्का बनेगा, राइट। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन में है इंटरसेक्ट, और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है इंटरसेक्ट और दूसरा है क्या? हाईलाइट। हाईलाइट। पहले हाईलाइट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो जितने भी हमारे इंटरसेक्शन वाले मेंबर्स हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये मेंबर इंटरसेक्ट हो सकता है और ये इंटरसेक्ट हो सकता है, दोनों सिलेक्टेड है, यस और नो? ये स्ट्रक्चर का सर किस हिसाब से सिलेक्ट किया है? वो केवल एक ही पॉइंट किया है? कौन सा? ये स्ट्रक्चर का जो नहीं दूसरा वाला किया है? ये जी क्योंकि बताता हूँ, इस मेंबर को सिलेक्ट करो तो ये पूरा मेंबर सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। तो इसका मतलब क्या है, इस नोड पे वो कनेक्टेड नहीं है। नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो ये दोनों मेंबर्स इससे एसोसिएटेड हैं, जी इसलिए इन दोनों को भी उसने सिलेक्ट कर लिया था। जी सर। ठीक है, जी फिर से आपको अब पता लग गया कि हमारे कौन से मेंबर्स क्या हैं, स्ट्रेचेबल, मतलब वो इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट। हाँ, यानी कि आपस जी में कनेक्टेड नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जी सर। अब आपका इसमें दूसरा ऑप्शन आता है क्या? इंटरसेक्ट का। जी अब इंटरसेक्ट कर दो और ओके कर दो, तो 3 मेंबर क्रिएट हो गए। 3 कौन से हुए हैं देखो बताता हूँ, कि ये आपके पहले 2 थे, अब 4 हो गए, जी तो 2 तो ये बढ़ गए, जी और एक आपका ये था पूरा यहाँ से यहाँ तक, जी तो सर। एक यहाँ बढ़ गया, तो टोटल जी 3 सर। मेंबर बढ़ गए। जी और देखो यहाँ पे नोड क्रिएट हो गई आपकी। तो ये इस ऑप्शन से होता है, इंटरसेक्ट वाले से, राइट। जी किसी को कोई डाउट? नहीं। अब मान लो कि आपने इनको मर्ज करना है वापस से, इनको या इनको सबको मर्ज का मतलब जी क्या है कि अभी तो ये सारे इंडिविजुअल हैं अलग अलग, जी इन सर। सबको एक मेंबर बनाना है, तो इन सबको सिलेक्ट कर लो कंट्रोल दबा करके, और यहाँ से ज्योमेट्री में जाकर के कर दो क्या? मर्ज। मर्ज। तो आपने कितने मेंबर सिलेक्ट किए हैं? 1 2 3 4 5 6 6। 6 मेंबर हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। जी तो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से नंबर की प्रॉपर्टी इसमें रखनी है। आप इसमें से कोई सा भी मेंबर नंबर चूज कर सकते हो, तो वही आपका नाम रहेगा उसका, और इसको कर दो मर्ज। यस, जो एक की प्रॉपर्टी होगी वो सबकी हो जाएगी। बिल्कुल। एक ही पे सिलेक्ट करने पे देखो सारा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर। तो ये होता है मर्ज मेंबर। सर एक चीज और पूछना, मर्ज के लिए तो सिर्फ हम एक्स जेड एक्सिस को ही कर सकते हैं या और भी एक्सिस को कर सकते हैं? जैसे कि इसमें इन दोनों मेंबर्स को आपको मर्ज करना है, जी तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, फिर इनको मर्ज कर दो। आपकी 11 12 नंबर है इनका, जी और 11 नंबर चूज किया हुआ है आपने, यस कर दो। तो देखो ये आपका अब सिंगल मेंबर बन गया आपका, ये लो। सर मर्ज का काम क्या करना रहता है?
दोनों को कंबाइन करके एक कर देता है। कनेक्शन ज्वाइन करना। तो ये कहाँ यूज होता है? अब मान लो कि बाईपास कराना है आपको, है ना, जैसे क्या कि कराना है? ये मेंबर है आपका, ये बाहर निकला हुआ है, जी। जैसे कि छजली वाला होता है आपका, याद है आपको छजली वाला? छज्जे जो निकालते हैं सो। हाँ, तो जी। उसे आप कंटिन्यू कर करके एक बना सकते हो, उसको मर्ज कर सकते हो। जी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मर्ज मेंबर भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कमांड। सर इसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट भी निकाल देता है? अरे भैया अभी तो ज्योमेट्री बनाना सीख रहे हैं यार। नहीं सर, मतलब जो अभी जो छज्जा को कह रहे हैं आप, हाँ तो उसमें जो छज्जा का जो मर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम पूछे। हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो आप। जी। ठीक है, जी। जी सर। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। जी। जी। ठीक है, और मैं इसका वीडियोस आपको भेज दूंगा जी। जी। इस क्लास का।